जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार और बेड ऑक्यूपेंसी मैनेज करने के लिए निजी अस्पतालों के साथ समीक्षा बैठक में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने तल्ख तेवर दिखाए। जी हां, कलेक्टर मनीष सिंह ने दो टूक कह दिया कि यदि मरीज के इलाज में लापरवाही बरती तो एक्शन के लिए तैयार रहें। देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या अब प्रशासन के लिए चुनौती बन रही है, लेकिन इन दिनों जिला कलेक्टर मनीष सिंह इसी चुनौती से निपटने के लिए खासे एक्शन में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर के निजी और शासकीय अस्पताल प्रबंधकों को बुलाकर वर्तमान हालातों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने आईसीयू सुविधा न दे पाने पर कुछ इस अंदाज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट को फटकार लगा दी। जिला कलेक्टर ने गंभीरता को देखते हुए तेवर भी दिखाए। ये मजाक नहीं चलेगा। सीरियस पेशेंट हुआ जिम्मेदारी हमारा यही का है तो सब चीज लेके आओ। सेवा का मतलब है लीजिए फायदा कराने के लिए लगेगा करके मैडम एक बार विजिट करके आना विदाउट प्लीज चालू आराम से पेशेंट फील करते हैं थोड़ा भी सीरियस तो थोड़ा ऐसी नहीं हमारे। कलेक्टर ने इस दौरान मरीजों को सही तरीके से हैंडल न करने, पैरेंटल केयर न करने को लेकर भी फटकार लगाई। इस दौरान कलेक्टर ने एमटीएच अस्पताल को भी जल्दी डिस्चार्ज करने को लेकर खरी खरी सुना दी। आप अगर पेशेंट को ऑपरेशन नेगेटिव आ गया है, ऐसा लग रहा है कि वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, तो आपके यहाँ भी अलग अलग सेक्शन बने, येलो कैटेगरी सेक्शन भी अलग बने हुए हैं, वहाँ शिफ्ट कर दो ना उसको, वहाँ शिफ्ट करके केयर करो इसकी जो है। आप अगर कुछ नहीं हुआ है तो कुछ नहीं हुआ है तो क्यों तुमसे करें गोली दे रहे हो आप। आपको बता दें कि बैठक के दौरान महत्वपूर्ण एजेंडा यूनिफॉर्मली डिस्चार्ज पॉलिसी लागू करना रहा। इसके तहत अब अस्पतालों को 10 दिन भर्ती मरीजों को बुखार न आने, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 से ऊपर होने पर बिना आरपीटीसी टेस्ट के डिस्चार्ज कर सकने के अधिकार दिए गए। तो मैंने स्ट्रिक्टली मना किया है, कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसको कोई भी लक्षण नहीं है, अगर अस्पताल में एडमिट होता है पॉजिटिव, जब तक 10 दिन नहीं हो जाएंगे उसको डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। वो डिस्चार्ज उसी श्रेणी में हो सकता है कि वो वहाँ से कोविड केयर सेंटर में जाए हम लोगों के, या हम लोगों के होम आइसोलेशन में घर में अगर व्यवस्था है, उसकी सेपरेट कमरा है, सेपरेट लेट बाथ अटैच है उसमें, तो वो होम आइसोलेशन ऐप में जुड़ सकता है हम लोगों को। तो ये सब इस तरह क्वेश्चंस का हम लोगों ने जवाब भी दिए, क्लियर हुआ, उनकी समस्याएं कुछ थी। दूसरा बिलिंग को लेके हम लोगों ने बोला कि सभी 28 निजी अस्पताल बिल चार्ज करके व्यवस्था दे रहे हैं, और इसमें कहीं भी हम लोगों का इसमें हस्तक्षेप नहीं है कि हर व्यक्ति को जो पेशेंट आ रहा है, पर अगर कहीं ज़्यादा बिलिंग होती है, कुछ एक केसेस में शिकायत हुई थी हम लोगों की, तो वो भी हम लोगों ने समझाया कि शिकायत का स्वरूप क्या था, किस प्रकार से बिलिंग ज़्यादा की थी इन लोगों ने, उसको करेक्ट भी कराया था। तो ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर बिलिंग ज़्यादा कहीं करेंगे तो हम लोग इंटरफेयर करेंगे, हम लोग कार्रवाई करेंगे इसमें। मनीष सिंह ने इस दौरान अस्पतालों को मरीजों की केयर न करने और आईसीयू फैसिलिटी न देने को लेकर अपने कड़े इरादे साफ कर दिए। देखिए, एक बहुत कॉमन रहता है कि कोविड का मरीज जब अंदर जाता है वार्ड में या आईसीयू में कहीं भी, उसका जो पेशेंट का रिलेटिव है, अटेंडेंट है, वो जा नहीं सकता है, तो उस समय पेशेंट बेचारा अकेला रहता है। तो ये बड़ा स्पष्ट किया है कि उस समय उस पेशेंट के जो डॉक्टर्स रहते हैं या जो मैनेजमेंट है, उस पेशेंट के लिए माँ बाप या भगवान का रोल वही प्ले करते हैं। तो ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी अस्पताल में, कुछ अस्पतालों की ये भी शिकायत मिली थी कि पेशेंट अंदर परेशान हो रहा था, 104 डिग्री बुखार था उसको, उसके रिलेटिव को फ़ोन किया, उसके बाद भी डॉक्टर्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, उसमें डॉक्टर मैनेजमेंट को मैंने स्पष्ट भी किया था फ़ोन करके जब शिकायत मिली थी कि अगर ऐसी शिकायतें मिलेंगी तो मैं आपका अस्पताल ही बंद कर दूँगा। आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से प्रशासन को बेड के पैसे कम करने की जरूरत महसूस हो रही है, और यही वजह है कि शुक्रवार को समीक्षा के बहाने इंदौर प्रशासन ने पूरे शहर के अस्पतालों के लिए एक जैसे डिस्चार्ज पॉलिसी लागू करने की बात कही, ताकि नए मरीजों के लिए सामान्य विस्तार से लेकर ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।